की चंद्रहासिनी देवी की चंद्रपुर की इस पावन जगह में इस साइकिल यात्रा का स्थगन हुआ है और कहीं ना कहीं पे ये जो साइकिल यात्रा है लगभग 27 विधानसभा तक हम लोग सारे लोग लगे हुए थे। खास तौर पे मैं वो 8 लोग हम लोग जो थे, खास तौर पे आशीष और जितने मेरे साथ में थे गाड़ी में, कृपया एक बार आएंगे, इनके लिए पहले ताली हो जाए क्योंकि 11 दिन तक ये सारे लोग लगातार मेरा हौसला बढ़ा रहे थे कि भैया पूरी यात्रा करना है, साथ में करना है। किशन जो कि साथ में आए थे और सबसे ज्यादा मेरे बाद इनने साइकिल चलाई है, इनके लिए भी जोरदार ताली। दोनों हमारे भाई जो डीजे लगातार बजा रहे थे, किसी कारणवश कभी रास्ते में ही डीजे खराब हुआ, इन सब के लिए सबसे पहले आप लोग ताली बजाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो यात्रा हुई है पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय लेवल में भी कुछ लोगों के मुझे फोन आए हैं कि आप ये जो यात्रा कर रहे हैं पिछड़े वर्ग को लेके, बहुत ही बेहतरीन यात्रा है और ये मैसेज सभी लोगों के पास जा रहा है। और जिस स्तर पे 11 दिन आप साइकिल चला रहे हैं, कहीं ना कहीं कष्ट बहुत होता होगा, उन लोगों ने बोला। मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ 11 दिन ही चला रहा हूँ साइकिल। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जिनका पूरा जीवन साइकिल चलाते चलाते गुजर जाता है। पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है ये उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं पे आर्थिक रूप से कमजोर है, शैक्षिक रूप से कमजोर है, राजनीतिक रूप से कमजोर है। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार आती है हम ओबीसी को 27% का आरक्षण दे देंगे, लेकिन आज 3.5 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, उनने ये आरक्षण नहीं दिया। हम मंडल कमीशन को लेके मंडल कमीशन लागू करो करके नारा लगा रहे थे। मंडल कमीशन क्या है इसके बारे में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। 1978 में एक कमीशन बना था जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए बात की गई थी। इससे पहले 1978 से पहले हमारे जो एसटी समाज के भाई हैं और एसटी समाज के भाई हैं उनको आरक्षण मिलता था, लेकिन ओबीसी समाज को 1978 में बात शुरू हुई और ये कमीशन जो बना, लगभग इसकी रिपोर्ट 2 साल तक पूरे सर्वे करने के बाद देश में लगभग 3743 जातियां थी उस समय जो पिछड़े वर्ग में आती थी, जिनके लिए ये कहा गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और 1980 में ये रिपोर्ट शामिल हुई, दी गई, लेकिन 1990 में इसको लागू किया गया और वो भी वीपी सिंह की सरकार ने। ये जो सरकार थी ना बीजेपी की सरकार थी, ना कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। और जो 10 साल तक ये रिपोर्ट पड़ी रही, उस समय 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। आज भी वही कांग्रेस की सरकार है जो सिर्फ हमको वादा की है कि आप हमको वोट दो और हम ओबीसी को 27% का आरक्षण दे देंगे। हम सब ने इस भरोसे में वोट किया, उनको उनकी सरकार आई, लेकिन अभी तक वो आरक्षण हम लोगों को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं पे एक चुभन है कि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो सम्मान है वो नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने सड़क में उतरने का फैसला किया और पहली बार में ही 27 विधानसभा की साइकिल यात्रा की। एक दिन में लगभग हम लोग 70-80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर और एक दिन तो 100 किलोमीटर भी साइकिल चलाई है। इसमें जो दर्द हो रहा था वो बाकी जो ओबीसी के लोग हैं या पिछड़े लोग हैं या एसटी समाज के लोग हैं जिनकी मांगे पूरी नहीं होती, उस दर्द से बहुत कम दर्द। मैं शायद कई साल हो गए मैंने साइकिल भी नहीं चलाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्द को सोच के कि जो हमारे समाज के लोग उनको कितना दर्द हो रहा होगा, इस साइकिल यात्रा के माध्यम से उन लोगों को भी जोड़ा जाए और राजनीतिक पार्टियों पे भी ये एक मैसेज जाए कि इस बार जो आदिवासी समाज है, खासतौर पे मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करूंगा, उनने ओबीसी समाज को आरक्षण दिलाने के लिए हमारे साथ आए और आज उनकी पूरी राजनीति में यहाँ पर बैठी हुई। प्रदेश में हमारे एसटी समाज के भी भाई हैं जिनका 16% का आरक्षण था, जिसको घटाकर सरकार ने 12% कर दिया और चुनाव के समय फिर उनको वादा किया कि हम 13% का आरक्षण देंगे, वो भी आज तक नहीं मिला है। कहीं ना कहीं पे हमारे जो एसटी समाज के भाई हैं वहां पर पेशा कानून की बात हुई, पेशा कानून लागू कर दिया गया, लेकिन केवल कागजों में लागू किया गया, रियल में अभी तक लागू नहीं किया गया। तो इस यात्रा के माध्यम से हम एसटी, एससी, ओबीसी तीनों की बात कर रहे हैं और ये जो यात्रा है आज 11 दिन में स्थगन हुआ और ये खत्म नहीं हो रहा है, आज से शुरू हो रहा है। कुछ समय बाद ही हम 3 दिन 2 दिन की लगातार
फिर यात्राएं शुरू करेंगे, विधानसभा में जा के करेंगे और पिछड़े वर्ग SC लोगों को जोड़ेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार है हम लोगों से छलावा करती है। यदि ये आरक्षण नहीं मिला तो इसमें मैं सबसे ज्यादा गुनहगार उन विधायकों को मानता हूं जो OBC समाज से आते हैं। चंद्रपुर विधानसभा से भी जो विधायक हैं, चंद्रपुर पूरा जानता है कि वो छत्तीसगढ़ एकता मंच की देन है। आज विधायक बनने के बाद वो आज तक OBC की बात नहीं की है और ना इस यात्रा को समर्थन किया। पिछले बार एक बात होती थी राजा रानी और भवानी, वो भवानी की जो कहानी थी छत्तीसगढ़ एकता मंच ने की थी, और आज मैं कोशिश करूंगा फिर से वापस हमारा संगठन एक बड़े लेवल पे खड़ा हुआ है। प्रदेश में कई OBC के ऐसे विधायक होंगे जो केवल जाके वहां पे चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन हमारे OBC के जो भाई हैं उनकी मांग के लिए कोई भी ना बात करते हैं ना चर्चा करते हैं। वो सब अपनी अपनी सीटों में तैयार रहे इस बार हारने के लिए। छत्तीसगढ़ एकता मंच एक बार फिर बहुत जम के जोर लगाएगी और प्रदेश में कई विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, छत्तीसगढ़ कलार महासभा, स्वसहायता समूह महासंघ, युवा यादव महासभा इनके साथ मिलके कुछ नए युवाओं को विधानसभा में भेजेगी जो आप सबकी बात करेंगे। इस यात्रा में कई लोगों का बहुत ज्यादा समर्थन मिला। संख्या कितनी है ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि 11 दिन में कितने लाखों लोगों तक ये बात पहुंची है कि छत्तीसगढ़ में OBC को छला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 52% से ज्यादा बोलते हैं कि हम OBC हैं। यदि मैं एक सिंपल 5वीं क्लास के बच्चे की बात करूं कि उसको ये बताया जाए कि प्रदेश में 4 वर्ग में लोग बटे हुए हैं, 12% जो लोग हैं हमारे SC समाज के भाई हैं, 32% हमारे ST समाज के भाई हैं और 10% स्वर्ण समाज के भाई हैं। ये सारा मिला के होता है 54%, और जो बचा हुआ परसेंट है वो किसका होगा? OBC का ही होगा। स्वर्ण समाज तो यहाँ पे 10% नहीं है, फिर भी उसको 10% EWS दिया गया है। और यदि यहाँ पर गिनती की जाती है कि OBC कितने हैं, तब तो 50% से ज्यादा आरक्षण इनको देना पड़ेगा। हम बात वही कर रहे हैं जो उनने वादा किया था कि हम 27% का आरक्षण देंगे, या तो वो अपने से वो आरक्षण को दे दे, नहीं तो मंडल कमीशन के समय में एक और नारा लगा था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो ये मंडल कमीशन लागू नहीं होता है तो बहुत सारे जो विधायक हैं उनकी खाली कुर्सी हम सारे युवा मिलकर कराएंगे और आने वाले समय में एक राजनीति को नया मोड़ देंगे प्रदेश में। और बहुत ही अच्छा लगा, समर्थन मिला लोगों का। 11 दिन जो भी तकलीफ हुई वो नहीं के बराबर है, सारी खत्म। बस अपनी बातें यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।